रहे हैं ब्रायोफाइटा। एल्गी को हमने कंप्लीट किया है। आज हमारा ब्रायोफाइट्स चलेगा। अब ब्रायोफाइटा क्या है, अगर हम एवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो एल्गी से ही ब्रायोफाइट का एवोल्यूशन हुआ है। अब ये ब्रायोफाइटा क्या है, ब्रायोफाइटा दो ग्रीक वर्ड से लिया गया है। ब्रायोन मतलब होता है मॉसिस और फाइटा मतलब होता है प्लांट। तो ये मॉसिस लाइक प्लांट है, ये मॉसिस लाइक प्लांट है। ये शेडी प्लेसेस पे होते हैं, ये उन जगह पे वहाँ पे उगते हैं जहाँ पे थोड़ी सी ह्यूमिड कंडीशन होगी। वहाँ पे ह्यूमिड कंडीशन से क्या करते हैं, ये वाटर को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। और इन ब्रायोफाइट्स में लाइफ साइकिल को, ब्रायोफाइट्स में लाइफ साइकिल को कंप्लीट करने के लिए वाटर की ज़रूरत होती है। इसलिए इन ब्रायोफाइट्स को एम्फीबियन ऑफ द प्लांट किंगडम भी कहते हैं। ठीक है ना, तो इसी पे आज हमने डिस्कशन करना है। देखिए, बात करेंगे हम ब्रायोफाइटा की। तो ब्रायोफाइटा जो है ये ग्रीक वर्ड से निकला है ब्रायोन। इस ब्रायोन का मतलब होता है माउस एंड फाइटा मींस प्लांट। देखो, टर्म ब्रायोफाइटा जो थी ये रॉबर्ट ब्राउन ने दी है। टर्म ब्रायोफाइटा जो है ये रॉबर्ट ब्राउन ने दी है। द ब्रांच विच डील विद द स्टडी ऑफ ब्रायोफाइटा इज नोन एज ब्रायोलॉजी। और ब्रायोलॉजी का फादर जो है एफ कैवर्स को बोलते हैं। और फादर ऑफ इंडियन ब्रायोलॉजी जो है वो है एस.आर. कश्यप। एस.आर. कश्यप जी है। इसके बाद अगर हम देखेंगे ब्रायोफाइटा, तो ब्रायोफाइटा को हम कहते हैं एंशिएंट एम्ब्रियोफाइटा। व्हाई दिस ब्रायोफाइटा इज नोन एज एंशिएंट एम्ब्रियोफाइटा? क्यों? क्योंकि पहली बार एम्ब्रियो जो है वो इसी ब्रायोफाइटा से रिपोर्ट किया गया है। दैट्स व्हाई दिस इज नोन एज एंशिएंट एम्ब्रियोफाइटा। ठीक है, यहां तक। अगर हम बात करेंगे ब्रायोफाइटा में कोई भी आपको ब्रायोफाइट यूनिसेलुलर नहीं मिलेगा, कोई भी ब्रायोफाइट आपको मैरीन लाइफ में नहीं मिलेगा, कोई भी ब्रायोफाइट आपको फिलामेंटस नहीं दिखेगा। मतलब अभी तक इस पर रिसर्च नहीं हुई है कि क्यों, मतलब ये ज़्यादातर टेरिस्ट्रियल एनवायरनमेंट में रहते हैं, टेरिस्ट्रियल हैबिटाट में रहते हैं। कुछ जो है एक्वेटिक हैं लेकिन वो फ्रेश वाटर में, वो मैरीन वाटर में नहीं रहते हैं। ठीक है। नाउ अगर हम बात करेंगे ब्रायोफाइटा के हैबिटाट की, तो ये मैंने पहले बताया आपको, ये मॉइस्ट प्लेसेस पे रहते हैं, ये शेडी प्लेसेस पे रहते हैं जहाँ पे डायरेक्ट सनलाइट नहीं आएगी, उस जगह पे ये ग्रो करते हैं। और ये यहाँ ह्यूमिड इन्वायरमेंट में रहते हैं जहाँ पे ह्यूमिडिटी ज़्यादा है। अब ह्यूमिड इन्वायरमेंट रहने से क्या होता है कि ये मॉइस्चर को सॉइल से एब्जॉर्ब कर लेते हैं। और मॉइस्चर को, वाटर को या मॉइस्चर को जब ये सॉइल से एब्जॉर्ब करेंगे तो फर्टिलाइजेशन में हेल्प होगा। तो इसीलिए वाटर इज नेसेसरी फॉर द फर्टिलाइजेशन इन केस ऑफ ब्रायोफाइट्स। और इसीलिए ब्रायोफाइट्स को एम्फीबियन ऑफ द प्लांट किंगडम भी कहते हैं। अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो जो प्लांट बॉडी है ब्रायोफाइटा की वो थैलाइड होती है। अब थैलाइड क्या है? थैलाइड बोले तो ये थैलस लाइक होती है। थैलस क्या होता है? थैलस होता है जिसकी बॉडी डिफरेंशिएटेड नहीं है रूट, स्टेम और लीव्स में। whose body is not differentiated into root, stem and leaves। और इसमें जो थैलस है वो थोड़ा सा डिफरेंशिएटेड है, हाईली डिफरेंशिएटेड देन द थैलस ऑफ एल्गी। ब्रायोफाइटा का जो थैलस है वो ज्यादा डिफरेंशिएटेड है एज कंपेयर टू एल्गी। और इसका जो थैलस है वो प्रोस्टेट भी हो सकता है और वो इरेक्ट भी होगा। ठीक है। अब देखो, ये थैलस जो है, ये थैलस किसी सबस्ट्रेटम के साथ अटैच होता है और उस सबस्ट्रेटम जो है उसमें राइजोइड्स होते हैं। और राइजोइड्स जो है ये इसको हेल्प करता है सबस्ट्रेटम के साथ अटैच होने में। ठीक है। अब ये सबस्ट्रेटम क्या हो सकता है? सॉइल हो सकती है, ये स्टोन हो सकता है, मार्शी प्लेसेस हो सकती हैं, मॉइस्ट प्लेसेस हो सकती है। क्लियर है ये चीज? उसके बाद अगर हम बात करेंगे ब्रायोफाइट्स की, तो ब्रायोफाइट्स बेसिकली ये हैप्लॉइड प्लांट्स हैं। ब्रायोफाइट्स हैप्लॉइड प्लांट है। इनमें इनकी जो डोमिनेंट स्टेज है वो हैप्लॉइड स्टेज है। और ये हैप्लॉइड स्टेज जो है ये गैमेटोफिटिक स्टेज है। और ये गैमेटोफिटिक स्टेज ग्रीन होती है, ये फ्री लिविंग होती है और फोटोसिंथेटिक होती है। ग्रीन होती है, फ्री लिविंग होती है और फोटोसिंथेटिक होती है। अगर हम ब्रायोफाइटा के सेल स्ट्रक्चर को देखेंगे, अगर हम इसकी सेल डिटेल देखेंगे तो इसमें सेल वॉल जो है वो प्रेजेंट होती है और ये सेल वॉल जो है सेलुलोज की बनी होती है। अगर हम इसमें पिगमेंट देखेंगे तो पिगमेंट एक तो इसमें आता है क्लोरोफिल ए, और क्लोरोफिल ए के साथ इसमें जो दूसरा पिगमेंट है दैट इज क्लोरोफिल बी। अगर हम इसमें स्टोरेज देखेंगे तो ये स्टार्च को स्टोर करता है। अगर हम इसमें फ्लैजिला देखेंगे तो फ्लैजिला इसमें एब्सेंट होता है, यानी कि गैमीट्स में जूस्पोर एब्सेंट होगा, एसेक्सुअल स्पोर भी एब्सेंट होगा। इसमें जो मेल गैमीट बनेगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से, जो मेल गैमीट बनेगा उसमें फ्लैजिला होगा। हम आगे पढ़ेंगे कैसे होगा। ठीक है ना।
उसके बाद अगर हम देखेंगे ब्रायोफाइट्स में, तो ब्रायोफाइट्स में मॉसिस भी आते हैं, ब्रायोफाइट्स में हॉर्न रॉड्स भी आते हैं, ब्रायोफाइट्स में हमारे पास लिवर रॉड्स भी आते हैं। कल का टॉपिक हमारा रहेगा क्लासिफिकेशन ऑफ ब्रायोफाइट्स एंड रिप्रोडक्शन ऑफ ब्रायोफाइट्स, तो वहां पे मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि इसमें क्लासिफिकेशन क्या है और रिप्रोडक्शन क्या है, तो वहां पे हम इन 3 चीजों को डिस्कस करेंगे। अब देखिए ब्रायोफाइट्स में कोई वेस्कुलर टिश्यू नहीं देखने को मिला है, इसमें जाइलम फिलोएम नहीं देखने को मिला है, कंडक्शन ऑफ वाटर और स्टोरेज ऑफ फूड तो है, कंडक्शन ऑफ वाटर और ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड इसमें देखने को नहीं मिला है। उसके बाद इसमें थैलस जो है, ये मैंने बताया आपको, ये राइजाइड्स के साथ अटैच होता है, और ये राइजाइड्स जो है इन्हें फॉल्स रूट के नाम से भी जानते हैं, नॉट ट्रू रूट, इन्हें हम कहते हैं फॉल्स रूट। अब ये जो राइजाइड्स हैं ये 2 तरह के होंगे, या ये यूनिसेलुलर होंगे, मतलब एक सेल होगा ये, या ये मल्टी सेलुलर होंगे। और याद रखना ब्रायोफाइट्स जो हैं ये शो करते हैं अल्टरनेशन ऑफ जनरेशंस। अब ये अल्टरनेशन ऑफ जनरेशंस क्या है, यहाँ पे हैप्लॉइड फेज भी आएगा इनके लाइफ साइकिल में, और फिर डिप्लॉइड फेज भी आएगा, मतलब 2 गैमेट मिलके, मतलब हमारे, अगर मैं बताऊंगा अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन क्या है, तो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन देखो, समझो इधर क्या है अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। हमारे पास ये मेल गैमेट है, इस मेल गैमेट को बोलते हैं एंथ्रोजॉइड्स। क्या बोलते हैं? इस एंथ्रोजॉइड्स में 2 फ्लैजिला होते हैं। ये फीमेल गैमेट्स है, इसको बोलते हैं, इस फीमेल गैमेट्स को हम बोलते हैं आर्किगोनियम। क्या बोलते हैं? आर्किगोनियम। ये फ्यूज हो जाएंगे, बनता है जाइगोट। क्या बनता है? जाइगोट। जाइगोट से फिर बनता है एम्ब्रियो। क्या बनता है? जाइगोट से बना एम्ब्रियो। अब इस एम्ब्रियो से बनती है स्पोरोफिटिक बॉडी। क्या बनती है? स्पोरोफिटिक बॉडी। इस स्पोरोफिटिक बॉडी में गैमीट बनेंगे। फिर इस स्पोरोफिटिक बॉडी से क्या बनेगी? गैमीटोफिटिक बॉडी। और ये गैमीटोफिटिक बॉडी जो है ये गैमीट बनाएंगे। अब ये देखो, ये जाइगोट से लेकर एम्ब्रियो तक ये आगे डिप्लॉइड स्टेज। क्या आ गई? डिप्लॉइड साइकिल आ गया। और जब ये गैमीट बनेगा तो यहाँ से गैमीट से ये गैमीटोफेज जो है ये हैप्लॉइड साइकिल आता है। इसलिए ब्रायोफाइटा जो है हैप्लॉइड डिप्लॉइड लाइफ साइकिल, हैप्लो डिप्लॉइड लाइफ साइकिल शो करता है। इसकी लाइफ स्टेज में हैप्लॉइड कंडीशन भी आती है और डिप्लॉइड कंडीशन भी आती है। ठीक है ना? तो ब्रायोफाइटा क्या शो करता है? ब्रायोफाइटा शो करता है अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। इसमें क्या होता है? इसमें इंडिपेंडेंट गैमेटोफिटिक फेज होता है, और ये इंडिपेंडेंट गैमेटोफिटिक फेज जो है इसमें लीव्स होती हैं, एक एक्सिस होता है और साथ साथ में एक लीव्स होता है, और ये डोमिनेट फेज होता है। क्या होता है? ये डोमिनेट होता है, और ये हैप्लॉइड होता है, और इंडिपेंडेंट होता है डिपेंडेंट होता है स्पोरोफिटिक फेज। उसके बाद जो थैलाइड गैमेटोफिटिक फेज है, मैंने बताया आपको, इसमें राइजाइड्स भी होगा, एक्सिस भी होगा और लीव्स भी होंगे। ठीक है? तो कुछ देखने को हमें मार्क नीचे अगर देखें तो कुछ ऐसा हमें वो देखने को मिलता है। ठीक है? आप देखो यहाँ पे कुछ ऐसे कप गामा कप लाइक स्ट्रक्चर्स इसमें डेवलप होते हैं। मार्केंशिया एक ब्रायोफाइट है। अब देखो, अगर हम इसमें देखेंगे मेल सेक्स ऑर्गन, तो मेल सेक्स ऑर्गन को एंथ्रीडियम बोलते हैं। इस एंथ्रीडियम में स्पर्म जैसा स्ट्रक्चर बनता है जिसको बोलते हैं एंथ्रोजॉइड्स। ये एंथ्रोजॉइड्स जो है ये मूवमेंट करता है, ये मोटाइल होता है, और इसमें 2 फ्लैजिला होते हैं। कितने होते हैं? 2 फ्लैजिला होते हैं। इसमें जो फीमेल सेक्स ऑर्गन होता है, इस फीमेल सेक्स ऑर्गन को हम बोलते हैं आर्किगोनियम, और ये जो आर्किगोनियम है ये फ्लास्क शेप्ड होता है। ठीक है? और इसमें जो है इस आर्किगोनियम में जाइगोट की फॉर्मेशन होती है। जाइगोट के साथ साथ इसमें मतलब जो एंथ्रोजॉइड्स है और आर्किगोनियम जो एग बनाएगा, ये एंथ्रोजॉइड्स और एग फ्यूज करेंगे तो बनता है जाइगोट। जाइगोट से बाद में फिर एम्ब्रियो की डेवलपमेंट होती है। एम्ब्रियो जब बना तो उससे ही स्पोरोफाइट भी डेवलप होता है। तो ये था आज का टॉपिक हमारा ब्रायोफाइट्स।